हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सभी। आ जाओ एक्सरसाइज 5.4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर जम कर चुके हैं। हाउस द जोश। अब तुम लोगों के प्री बोर्ड बहुत ही नजदीक हैं। अभी हाफ ईयरली होंगे, इसके दिन बाद तुरंत प्री बोर्ड हो जाएंगे, तो सीरियस हो जाओ और जो इतना पढ़ाया जा रहा है बहुत ही स्पीड से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जाएंगे और सैंपल पेपर भी आ चुका है तुम लोगों का, तो सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व होगा। ठीक, तो इसलिए बने रहो, स्टे कनेक्ट, सब्सक्राइब करके रख लो और शेयर करते रहो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में साइन ऑफ tan इनवर्स माइनस e की पावर माइनस एक्स। सबसे पहले इसको y के इक्वल ले लेंगे। y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब देखो सबसे पहले कैसे करते हैं। साइन इसको पूरा x ले लो, ये पूरा भी x है, तो साइन x का तुम्हें डेरिवेटिव पता है, cos x होता है। ठीक, तो इसी को लेके इसी की बिहाफ में चलेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है, पहले ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं dy बाई डी एक्स। क्या आएगा इसका साइन ऑफ x। साइन x का होता है cos x, cos और x का मतलब है ब्रैकेट पूरा सेम एज इट इज, ब्रैकेट में कुछ चेंज नहीं करना है, tan e की पावर माइनस एक्स लिखा है। ठीक, साइन का कॉस ब्रैकेट सेम। अब dy बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट करते थे याद है, तो tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अंदर चलेगा। ठीक, डेरिवेटिव इसका करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स और dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अगर इसको हम पूरा x ले लें, e की पावर माइनस एक्स को सिर्फ x लेके चले एक वेरिएबल पर, तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, तो यहाँ रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए, e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स का भी करना पड़ेगा। ठीक, जितने अंदर ब्रैकेट है उसका करना पड़ता है। ठीक, तो देखो इसको कैसे इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं। कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स और ये अपॉन में आ जाएगा, ये पूरा अपॉन में ही चल रहा है, 1/e की पावर, पावर के ऊपर पावर है तो इनटू हो जाता है, तो माइनस ऑफ 2x ये मिल जाएगा। और e की पावर x का डेरिवेटिव तुम लोगों को पता है e की पावर x होता है, बट यहाँ -1 है, तो देखो कैसे करना है। e की पावर माइनस एक्स सेम रख दो एक बार, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो पावर है, पावर का करना है माइनस एक्स, पावर माइनस एक्स है, माइनस का एक्स का भी डेरिवेटिव करना। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, इसका डेरिवेट करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 होता था, तो माइनस एक्स का माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर, और e की पावर माइनस एक्स को स्टार्टिंग में रख देते हैं। ठीक, इंटू कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ये इसका आंसर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स। ये पूछा था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा इसका, ये। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, अभी जब प्रैक्टिस करोगे तब तुम लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। y दैट का था साइन ऑफ, इसको पूरा पहले x ले लेंगे, साइन x का cos x, cos और x है दिस। जब ब्रैकेट का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट का देन करोगे e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और पावर का करना पड़ता है तो माइनस एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स और माइनस एक्स का -1 होता है तो माइनस बाहर, बाकी सेम एज इट इज लिख दो। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये भी देख डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है। इसको हम पहले y के इक्वल ले लेंगे, y इज इक्वल्स टू log ऑफ cos e की पावर x। ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो कैसे होता है, dy बाई डी एक्स, ये y है, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले log x का डेरिवेटिव तुम्हें पता होना चाहिए, तो यहाँ देखो साइड में dy बाई डी एक्स ऑफ, अगर log x दे रखा है, log ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। ऐसे पता, जो log के साथ आगे दे रखा है, x दे रखा है, तो उसको बस तुम्हें रेसिप्रोकल में करना है, अपॉन में फेंकना है। ठीक, तो देखो log के साथ जो भी तुम्हें यहाँ पर x दे रखा है तो तुमने x को अपॉन में फेंक दिया, यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट को अपॉन में फेंक दो, 1/cos e की पावर x। ठीक, और फिर ब्रैकेट का भी करते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे तो यहाँ 1 होगा, तो 1 लिखा नहीं आता। यहाँ पर देखते
डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या है, कॉस ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है सिंपल। तो 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स एज इट इज। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, एक्स का मतलब ई की पावर एक्स, फिर एक्स का भी इसके साथ जो दे रखा है इसका भी होता है, जो एंगल दे रखा है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव अगले स्टेप में करना रहेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन लास्ट के 1-2 पार्ट गलत हो रहे तो स्टेप मार्किंग में तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो क्या हो गया, हम साइन ऑफ ई की पावर एक्स नीचे कॉस ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है, साइन बाई कॉस हमने लिख लिया, डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस बार ई की पावर एक्स साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन ई की पावर एक्स, ये इसका आंसर है। इसका डेरिवेटिव आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, सिंपल है। 1-2 बार अगर तुमने बेसिक समझ लिया इसका तो बहुत ही क्वेश्चन ये डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल लगेंगे। डिफरेंशिएशन अच्छे से आएगा देन आपको इंटीग्रेशन समझ आएगा, ठीक। इसलिए डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से करो, मैं बहुत टाइम लेके आराम से पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशिएशन, एक एक क्वेश्चन देखते चलो, डिफरेंशिएशन के बाद ही इंटीग्रेशन तुम्हें समझ आएगा क्योंकि सारा खेल इसी से है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स स्क्वायर 4, ऐसे सीक्वेंस से चलता जा रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। y इज इक्वल टू, इसके सबसे पहले y के इक्वल ले लो, ई की पावर x, ई की पावर x स्क्वायर, ई की पावर x क्यूब प्लस ई की पावर x4 प्लस ई की पावर x5। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे dy बाई dx इज इक्वल टू, सब में dy बाई dx लगाते जाओ, dy बाई dx ऑफ ई की पावर x, इस पे करोगे dy बाई dx ऑफ ई की पावर x स्क्वायर प्लस dy बाई dx ऑफ ई की पावर x क्यूब प्लस dy बाई dx ऑफ ई की पावर x4 प्लस dy बाई dx ऑफ ई की पावर x5, ठीक है। इतना तुम्हें सिंपली सारे में डेरिवेटिव करते चले जाना, बस और कुछ नहीं है। ई की पावर x का भी हमने पढ़ा, ई की पावर x होता है प्लस इसका देखो कैसे करोगे, ई की पावर x स्क्वायर जो लिखा है पहले उसको सेम लिख दो, ई की पावर x स्क्वायर सेम, फिर dy बाई dx ऑफ जो ई के पावर में चला होता है ना, देखो इस पे भी dy बाई dx ऑफ x का करना था जो कि 1 आया, तो शो कराओ चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं, इस पे शो कराना जरूरी है। तो पावर है x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हम अगले स्टेप में करेंगे, प्लस इसको सेम एज इट इज एक बार लिख लो, और फिर dy बाई dx ऑफ पावर, dy बाई dx ऑफ पावर है x क्यूब प्लस, ठीक है, सिंपल है, एक एक स्टेप देखते रहेंगे। ई एक्स की पावर 4 सेम रहेगा और dy बाई dx ऑफ x की पावर 4 ये चलता रहेगा, ठीक। इसमें भी ई एक्स की पावर 5 फिर dy बाई dx ऑफ x की पावर 5, बस तुम्हें इतना करना है। अगले स्टेप में देखो क्या करना है, सबसे पहले dy बाई dx ये हम लोग निकाल लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट वाले तो e की पावर x सेम रहेगा एज इट इज, इसका देखो e x की पावर 2 इंटू इसका x स्क्वायर क्या होता है, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, जो पावर है इसको आगे लिख दो और पावर की वैल्यू 1 घटा के लिख दो, देखो 2x, क्योंकि पावर की वैल्यू 1 लिखोगे तो लिखो ना लिखो बात की, प्लस ई एक्स क्यूब, इसका क्या हो जाता है डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, जिसको नहीं समझ आ रहा इंट्रोडक्शन में देख लो, बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। प्लस ई एक्स की पावर 4 तो हो जाएगा 4x क्यूब, जो पावर इसको आगे लिखो और पावर 1 कम करके लिख दो, प्लस ई एक्स की पावर 5 का 5x की पावर 4, ठीक। इतना तुम्हें करना है। dy बाई dx अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस इसको सीक्वेंस लिख दो 2x ई एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर ई की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब ई की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 ई की पावर x की पावर 5। ये आंसर हो गया तुम्हारा सिंपल तरीके से, कुछ नहीं है, सिंगल सिंगल सबको डेरिवेट कर दो, ठीक है, आंसर तुम्हारा इजी तरीके से आने लगेगा। बस क्वेश्चन नंबर 6 था ये, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम हाईलाइट करते रहेंगे, जब तक के लिए बने रहो, स्टे ट्यून और मेहनत करते रहो भाई, पढ़ाई करते रहो, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से करना, वरना 12th में तुम्हारे मार्क्स बहुत जल्दी कम होने हैं, क्योंकि
कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी नहीं करोगे तो फिर सबसे पहले इंटीग्रेशन नहीं आएगा। इंटीग्रेशन और इसका वेटेज बहुत अच्छा होता है। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दो।